अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि आईएनजी फॉर्म मतलब पार्टिसिपल जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है किसी वर्ब का वो किन किन हालात में इस्तेमाल हो सकता है। हमारे पास 3 कॉमन यूजेस है ऑफ आईएनजी फॉर्म। मतलब आईएनजी फॉर्म को हम 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है, और सबसे पहला जो इसका इस्तेमाल है, यूसेज है कि ing form is used in progressive verb tenses with auxiliary verbs या helping verbs. These are an active voice. Here are some examples. हमारे पास सबसे पहला ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं, एज अ वर्ब ये इस्तेमाल होते हैं एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई हैव बीन राइटिंग ऑल डे, आई वाज राइटिंग व्हेन द पिज्जा अराइव्ड। तो आई एम डूइंग जो है ये आईएनजी फॉर्म है डूइंग का, और ये एज मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। आई बीन राइटिंग ऑल डे, आई हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, और राइटिंग जो है इधर मेन वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है आईएनजी के फॉर्म में। सेकंड जो इसका इस्तेमाल है वो ये है कि द आईएनजी फॉर्म कैन फंक्शन एज अ नाउन। दूसरा, पहले मैंने ये कहा कि आईएनजी फॉर्म जो है वो एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल होता है। दूसरा यूसेज इसका ये है कि आईएनजी फॉर्म जो है वो एज अ नाउन भी काम कर सकता है, एज अ नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इन नाउन्स को हम जेरेंट्स कहते हैं, और ये सब्जेक्ट ऑफ द क्लास भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास भी हो सकते हैं। आपके पास कोई वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में है, लेकिन वो काम वर्ब का या प्रेजेंट पार्टिसिपल का नहीं कर रहा, वो एक नाउन का काम कर रहा है, तो इसको हम जेरेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइकिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटीज। अब हाइकिंग जो है वो हाइक का मतलब है पहाड़ पे चढ़ना, लेकिन हाइकिंग इसका कंटिन्यू फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन हाइकिंग इधर हो नहीं रही। इधर जो है वो अपने पैशन के बारे में बता रहा है, इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटीज। इधर ही इज नॉट हाइकिंग, रादर ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फेवरेट एक्टिविटी। तो हाइकिंग इधर एज अ नाउन काम कर रहा है, और इस तरह के नाउन को जो कि बेसिकली वर्ब हो लेकिन एज अ नाउन काम कर रहे हो, उसको हम जेरेंट कहते हैं। दूसरा एग्जांपल, रीडिंग बिफोर बेड हेल्प्स मी फॉल asleep। सोने से पहले जब मैं पढ़ता हूँ तो ये मुझे सोने में हेल्प करती है, ये अमल, ये आदत। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीडिंग जो है इधर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, बल्कि वो एक नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, और ये फंक्शन एज अ नाउन करता है, जो कि असल में जेरेंट है। आप लोग जेरेंट को पढ़ चुके हैं, मेरे यूट्यूब पे इसके वीडियोस मौजूद है। सो रीडिंग जो है इधर, रीडिंग बिफोर बेड हेल्प्स मी फॉल asleep. Reading here is not the activity he is doing, rather he is talking about a habit. So reading एक ideology है, and ideology is always noun. इसका जो दूसरा फॉर्म है इसी जेरन में, लेकिन ये हाइकिंग रीडिंग जो है एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए थे, लेकिन अब इसको हम एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सो द आईएनजी नाउन और जेरन कैन बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, ही ऑफन अवॉइड्स answering his phone. So answering his phone is the end of the clause of the sentence, इसलिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। I considered conducting semi-constructed interviews. ये जो conducting है ये ऑब्जेक्ट के कंसिडर के बाद आया है, तो वर्ब के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट या फ्रेज होता है ऑब्जेक्ट का। She suggested taking notes. तो taking notes या taking जो है वो suggested के बाद आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये gerund है और ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। आईएनजी फॉर्म का जो थर्ड यूसेज है वो है फॉर्म कैन फंक्शन एज अ नाउन। थर्ड जो फंक्शन है इसका वो है एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स फॉर्म्ड यूजिंग आईएनजी। कभी कभार हम जब नाउन के साथ या किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो एक एडजेक्टिव भी बन जाता है। The ing in the following example sentences is bolded. I read an interesting book. मैं पढ़ता हूँ, या I read an interesting book. So interest दिलचस्पी को कहते हैं। Interesting जो है वो हमने नाउन के साथ ing लगाया, जिससे हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल काइंड ऑफ ing फॉर्म बना, लेकिन ये इधर वर्ब नहीं है, rather it is an adjective। ये एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि हमने बुक को एक्सप्लेन किया है इंटरेस्टिंग के थ्रू। तो वो वर्ड जो किसी नाउन को एक्सप्लेन करे या प्रोनाउन को, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। सो इंटरेस्टिंग हियर इज एन एडजेक्टिव।
और ये आईएनजी फॉर्म में है, तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट आईएनजी फॉर्म्स इन इंग्लिश। द बार्किंग डॉग वाज अनोइंग। द बार्किंग डॉग, बार्किंग जो है भौंकने वाला कुत्ता, so the भौंकने वाला is the word which explains the dog and dog is in itself a noun। तो जो वर्ड नाउन को एक्सप्लेन करे वो एक एडजेक्टिव होगा, और ये असल में आईएनजी फॉर्म में है, तो ये आईएनजी फॉर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एडजेक्टिव है जो आईएनजी फॉर्म में आपको मिल रहे हैं। अनोइंग या कंफ्यूजिंग या इंटरेस्टिंग, ये सारे हमारे पास वो एडजेक्टिव्स है जो आईएनजी फॉर्म में है। सो ऑल इन ऑल हमारे पास आईएनजी जो है वो 3 फॉर्म्स में आपको मिलेगा। एक वर्ब जो होगा कंटिन्यूस फॉर्म में मिलेगा, दूसरा आपको नाउन जो है जिसको हम जेरंड कहते हैं वो आपको आईएनजी फॉर्म में मिल सकता है, और तीसरा बल्कि मिलेगा, और तीसरा आपको कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होंगे जो आपको आईएनजी फॉर्म में मिल सकते हैं। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।